ए टू जेड मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट में हम बात करने वाले हैं संख्याओं की। संख्याओं के बारे में जानेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। संख्या किस प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, किन संख्याओं को कौन सी संख्या कहा जाता है, कौन सी सबसे छोटी संख्या है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संख्या, संख्या का मतलब है नंबर। संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है नंबर। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नंबर कहा जाता है। तो नंबर जो है, ये संख्या जो है, ये बनी है किससे? अंकों से। किससे बनी है? अंकों से। और अंक को कहा जाता है डिजिट। अंक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिजिट। हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश में भी इनके नाम याद रखने हैं। डिजिट कहा जाते हैं। डिजिट क्या होते हैं आपके? डिजिट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये तो यहाँ आप इनकी काउंटिंग करेंगे तो आपके पास में कितने हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 डिजिट्स होते हैं आपके पास। 10 डिजिट्स का यूज करके आप बड़े से बड़े नंबर, छोटे से छोटे नंबर बनाते हैं। ओनली 10 डिजिट्स हैं। इन 10 डिजिट्स का यूज करके ही आप अरब, खरब, लाख, करोड़ सब बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे छोटा जो अंक है, सबसे छोटा अंक 0 माना जाता है, और सबसे बड़ा अंक 9 माना जाता है। ये सबसे छोटा अंक है और ये सबसे बड़ा अंक 9 है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन किसकी? संख्या की। संख्या की परिभाषा देखेंगे आप। संख्या क्या है? संख्या है अंकों का समूह। अंक या अंकों से मिलकर संख्या बनती है। संख्या बनी है किससे? अंकों या अंकों से मिलकर क्या बनी है? आपकी संख्या बनी है। अब ये जो संख्याएं होती हैं, ये जो संख्याएं हैं, जैसे कि क्या है, संख्या के प्रकार देखेंगे आप। संख्या समझ में आया? सबसे पहले संख्या क्या है, संख्या की उत्पत्ति किससे हुई? ये जो संख्या है, संख्या को इंग्लिश में नंबर कहा जाता है। और ये संख्याएं किससे मिलकर? आपके अंकों से मिलकर बनी है। अंक कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपके अंक है और इन अंकों से मिलकर संख्याएं बनती है। संख्या क्या है? संख्या की परिभाषा क्या है? अंक या अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अब हम बात करते हैं संख्या की। संख्या के कितने प्रकार होते हैं? संख्या के मूलभूत 2 प्रकार होते हैं। कैसे कैसे 2 प्रकार होते हैं? चलिए आइए देखते हैं संख्या के 2 प्रकार। अब यहाँ पे आप संख्या के 2 प्रकार देखने वाले हैं। तो संख्या 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वास्तविक संख्या। कैसी संख्या है? एक वास्तविक संख्या, और दूसरी संख्या जो वास्तव में नहीं है। वास्तविक का मतलब जो वास्तव में होती है वो संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है, और दूसरी इसकी विपरीत कौन सी संख्या है? आपकी अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्याएं। अब बात कर लेते हैं इनके इंग्लिश नेम की। तो इसका इंग्लिश नेम क्या है? वास्तविक संख्या का इंग्लिश नेम क्या होगा? रियल नंबर। वास्तव मतलब क्या होता है? रियल। तो ये क्या होगा आपका? रियल नंबर। और दूसरा जो अवास्तविक है, अवास्तविक को आप क्या बोलेंगे? वर्चुअल नंबर। क्या बोलेंगे आप? वर्चुअल नंबर। वर्चुअल नंबर। और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? और इसका दूसरा नाम हो सकता है इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। इमेजिन करते हैं ओनली से अपन, ये रियल में होता नहीं है। जिसे क्या किया जाता है? इमेजिन किया जाता है, जिसे इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी, किसकी? अवास्तविक संख्याओं की। अवास्तविक संख्या के उदाहरण क्या है? तो अवास्तविक संख्या के उदाहरण में आपको देखने को मिल जाएगा उदाहरण। जैसे कि क्या होगा अवास्तविक संख्या के उदाहरण में? x कोई संख्या है? नहीं है। y, z ये कोई संख्या है? नहीं है ना? उसके बाद में दूसरा उदाहरण, ये फर्स्ट उदाहरण हो गया आपका, और सेकंड उदाहरण आपके सामने है ऐसी संख्या जो वर्गमूल के अंदर में हो वह ऋणात्मक हो। ऐसी संख्या जो वर्गमूल के अंदर में हो वह ऋणात्मक हो। जैसे ऋण 2 हो गया, ऋण 5 हो गया, ऋण 6 हो गया। तो ये संख्याएं जो होती हैं, कैसी संख्याएं? ऐसी संख्या जो ऋणात्मक हो और वर्गमूल में हो, वे संख्याएं
आभासी संख्या, इमेजिनरी संख्या, अवास्तविक संख्या कहलाती है। इन दो संख्याओं को छोड़ करके जितनी भी संख्या होती हैं सारी संख्याएं क्या होती हैं आपकी वास्तविक संख्या होती है। ये इस साइड पे वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अवास्तविक संख्या के उदाहरण कौन है? एक्स वाई जेड, ये और दूसरा क्या अंडर रूट -2 -5 -6, ये अवास्तविक संख्या है। इनके अलावा जितनी भी संख्या है सारी संख्या आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। तो वास्तविक संख्याओं के उदाहरण देखिए। वास्तविक संख्या के फिर दो प्रकार होते हैं। वास्तविक संख्या को डिवाइड करेंगे हम, तो वास्तविक संख्या जो है कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कैसे कैसे दो प्रकार की? पहले सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, ये होता है आपका, एक हो गया परिमेय, एक हो गई कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, और दूसरी हो गई अपरिमेय संख्या। दूसरी संख्या कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय, जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या। बात कर लेते हैं इनके इंग्लिश नेम की। तो परिमेय संख्या को आप कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, इसको कहते हैं रेशनल नंबर, और इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। इसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ओके, ये है आपका इरेशनल नंबर। तो इस टाइप से दो संख्या होती है, रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। अब इनमें भी क्या होता है, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो इनकी परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, जिसे P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते, नहीं दर्शा सकते। ठीक है, ये शॉर्ट में परिभाषा हो गई। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता वो अपरिमेय संख्या होती है। वो ऐसी संख्या, ये यहां पे आ जाएगी इसकी परिभाषा, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में दर्शाया जा सकता है। P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, दर्शा सकें। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में दर्शा सके उस संख्या को आप परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ P और Q कोई भी पूर्णांक है, P और Q कोई भी पूर्णांक है। अभी पूर्णांक क्या होता है आगे बताने वाले हैं। P और Q कोई भी पूर्णांक है, बस जो कंडीशन ये है Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसा क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी कंडीशन है। अब इसके बाद में इनके उदाहरण की बात करते हैं। तो अपरिमेय संख्या के उदाहरण की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, इसका जो उदाहरण आने वाला है, ये उदाहरण में है ना, इसके उदाहरण में क्या होते हैं? ऐसी संख्या चलिए उदाहरण की बात करते हैं। तो इसका उदाहरण जो है, पहला उदाहरण बता दें हम, ऐसी संख्या जिससे वर्गमूल को नहीं हटाया जा सकता। ऐसी संख्या जिससे वर्गमूल को नहीं हटाया जा सकता, जैसे कि क्या हो गया आपका √2 हो गया, फिर क्या हो गया आपका √5 हो गया, √3 हो गया, इस टाइप से ना। अब देखिए, बात करते हैं अपन किसकी? √4 की। यदि आप √4 को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, √4 लेते हैं तो √4 का मतलब क्या है? 4 यानी 2 × 2, और 2 × 2 यानी क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग, और वर्ग से वर्गमूल कट गया, बच गया 2। तो इससे √4 से क्या हट गया? वर्गमूल हट गया, ये स्वतंत्र हो गया ना। तो ऐसी संख्या जो अपने आप में पूर्ण वर्ग होती है, जैसे 4 क्या है? पूर्ण वर्ग है, किसका? 2 का पूर्ण वर्ग है। तो ये जो संख्याएं हैं ये आपकी अपरिमेय में यहाँ पर नहीं आएंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। √4 हो या √9 हो, है ना, √9 हो, या फिर क्या हो √16 हो, तो ये जो है आपके अपरिमेय संख्या में नहीं आएंगे। अपरिमेय संख्या वही होते हैं जिससे आप पूरी तरह से वर्ग को, किसको? वर्गमूल को हटा नहीं सकते। जैसे √6 हो गया, ETC इत्यादि इसके उदाहरण है। समझ में आई बात? ऐसी संख्या जिससे वर्गमूल को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, ऐसी संख्या जिससे वर्गमूल को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, वे संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या का ये पहला उदाहरण था। अब अपरिमेय संख्या का दूसरा उदाहरण देखेंगे। तो दूसरा उदाहरण ऐसी दशमलव संख्या जो कि क्या है? रुकती नहीं है। रुकती नहीं मतलब क्या होता है? रुकता नहीं क्या मतलब होगा? देखिएगा, ध्यान दीजिए, 2.10 100 100 डॉट। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? डॉट 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 लग गया, मतलब क्या हो रही है? ये संख्या जो है, ये जो संख्या है अशांत दशमलव है, ये दशमलव लग गया।
ये संख्या कहलाई दशमलव संख्या। अब एक ऐसा दशमलव है, ये अशांत दशमलव है। क्यों अशांत दशमलव है? क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया, डॉट 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 लग गया। डॉट 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 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोई ना कोई अंक आते जा रहा है, कोई ना कोई अंक आते जा रहा है। अच्छा ठीक है, अब अशांत दशमलव हो गया। अशांत दशमलव के दो प्रकार होते हैं, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव के दो प्रकार होते हैं, एक तो पुनरावृत्ति और दूसरी अपुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का तात्पर्य है वही अंक बार बार आना, या वही संख्या बार बार आना, पुनरावृत्ति कहलाता है। और जिसमें अंक बदल बदल का है वो अपुनरावृत्ति कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्या आया, 10 आया, फिर क्या आ रहा है 100 आया, 1000 आया, तो हर बार अलग अलग आ रहा है ना। यहाँ पहले देखिए आप 10 आया, उसके बाद में 100 आया, फिर 1000 आया, अलग अलग आया, तो अपुनरावृत्ति है। कहने का मतलब क्या, अशांत और अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति दशमलव, ये उदाहरण है। किसके उदाहरण है? अच्छा, इसका इंग्लिश नेम क्या हो जाता है? तो इसका इंग्लिश नेम होता है, अशांत मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, और अपुनरावृत्ति का मतलब होता है नॉन रिकरिंग मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति। नॉन लग गया तो क्या होगा, डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल नंबर, ये ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब शांत, नॉन लग गया इसलिए अशांत। रिकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति, नॉन लिख गया इसलिए अपुनरावृत्ति। डेसिमल दशमलव और नंबर यानी संख्या। तो ये संख्या है जहां पर आपको दिखी, कैसी संख्या दिखी, अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव दिखा। अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव जहां दिखा, तो अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव जो है उदाहरण है, किसका उदाहरण है? उदाहरण है अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या ने इरेशनल नंबर का। ये इसके उदाहरण हो गए। अब इसके बाद अपन लोग बात कर लेते हैं किसकी, परिमेय संख्या की। तो जितने भी संख्या है आपकी, सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। जितनी भी संख्या है सभी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि कैसी संख्या आपकी, सम संख्या है ना, सम संख्या। दूसरा विषम संख्या। तीसरा आपका आ गया क्या, सम संख्या बोल दो, विषम संख्या बोल दो, ठीक है। उसके बाद में भाज्य संख्या बोल सकते हैं, भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या हो गया आपका, अभाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, ठीक। उसके बाद में आपकी क्या हो गई, सहभाज्य संख्या हो गई, सहभाज्य संख्याएं हो गए। फिर क्या होगा आपका, पूर्णांक हो गया, आपका क्या हो गया, प्राकृत हो गया, प्राकृत संख्या हो गई। फिर क्या हो गया आपकी, पूर्ण संख्या हो गई, आपकी क्या हो गई, भिन्न संख्या हो गई। तो जितनी भी संख्या है, प्राकृत संख्या, देखिए इसमें क्या होगा, परिमेय संख्या में सम संख्या, विषम संख्या है ना, क्या हो गई, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद आपकी क्या हो गई, पूर्णांक हो गया, प्राकृत हो गया, पूर्ण संख्या हो गई। इस सभी संख्याएं किसमें आती है, आपकी परिमेय संख्या में। तो चलिए अब अपन लोग पढ़ लेते हैं किसको, परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या पढ़ते हैं, ये क्लियर। एक बार फिर से रिवीजन देखिएगा संख्याओं के बारे में। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहा जाता है। संख्या यानी नंबर होता है। संख्याएं दो प्रकार की होती है। संख्याएं कितने प्रकार की, दो प्रकार की। तो संख्याएं दो प्रकार की, पहला प्रकार कौन सा है आपका, वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर बोला जाता है। और दूसरी संख्या कौन सी आपकी, अवास्तविक संख्या। दूसरी संख्या कौन सी संख्या, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या का जो इंग्लिश नेम है वो है इमेजिनरी नेम या फिर वर्चुअल नेम, ठीक समझ में। अब इसके जो उदाहरण है, मात्र दो उदाहरण है आपके पास में, जैसे कि XYZ जो अपने आप में बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं है। XYZ ये अपने आप में वैल्यू नहीं है, ये अवास्तविक संख्या है। उसके बाद में क्या है आपका, ऐसी संख्या जो कि किसमें है, आपकी रूट में है, लेकिन रूट के अंदर में होके नेगेटिव नंबर है। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, -2, -5, -6। तो ये जो है आपकी अवास्तविक संख्या है। अब इनके अलावा देखिए जो संख्या है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। ये दिख रहा है आपको वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या जो होती है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की, दो प्रकार की। तो इसमें जो पहला उदाहरण है आपका
परिमेय संख्या, पहला उदाहरण परिमेय संख्या, दूसरा उदाहरण अपरिमेय संख्या। अपरिमेय को इरेशनल बोला जाता है। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है सच नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, दैट नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। एंड एग्जांपल ऑफ दिस इरेशनल नंबर इज अंडर रूट नंबर, just like under root 2, under root 5, under root 6, etc. And second example is non-terminating, non-recurring decimal number. Such a decimal number which not terminating and non-recurring, just like 2.10, 100, 1000. That means आसान अपुनरावृत्ति decimal. Second example 1.15, 155, 1555. क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, 1 5 आया, फिर 1 2 बार 5 आ गया, 1 3 टाइम 5 आ गया। ऐसे और एग्जांपल हो सकते हैं जैसे क्या 6.71329541 क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। 1 के बाद 3 आ रहा था, यहाँ 1 के बाद 4 आने लगा। एक मस्ट एग्जांपल आपको पाई का बता दें, क्या बता दें, पाई की वैल्यू बता दें। पाई जो सुना है आपने, पाई जो होती क्या होती है, किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होता है। व्हाट इज पाई? पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। 22/7 is ratio of this pi, and decimal number is of exact value of pi is 3.14152.141569753 ... This is exact value of pi. That means pi की जो वैल्यू है 3.14, पहले 14 आया, इसके बाद में 15 आया, फिर 6 7 अलग अलग नंबर आ रहा है। तो ये जो नंबर है, दिस वैल्यू इज, दिस डेसिमल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। सो पाई इज काउंटेड एज, पाई इज टेकन एज इरेशनल नंबर। पाई हमेशा आपकी अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो है, तो हम आपको बता दें पाई जो है वो बराबर नहीं होता किसके, 22/7 के। ये बराबर नहीं होता, ये एक्चुअली क्या होता है, लगभग होता है। क्या होता है, लगभग होता है। कभी आपने देखा होगा 22/7 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको बता दे 22/7 और पाई दोनों के मान अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए पाई की जगह 22/7 लिखा जाता है। बट डीपली स्टडी करने पे आपको प्राप्त होगा कि पाई की वैल्यू अलग है और 22/7 की वैल्यू अलग है। क्योंकि क्या होता है, 22/7 बराबर क्या होता है आपका 13.142857, और इसके बाद में फिर से क्या आता है आपका 142857। ये आता है किसकी वैल्यू, आपकी पाई की 22/7 की वैल्यू। जबकि पाई की वैल्यू कैसे आएगी, पाई की वैल्यू आएगी आपकी 3.1415 अलग अलग आती है। ये क्या होता है, एक्चुअली 1414 तक मिलता है, और इसके बाद से ये वैल्यू नहीं मिलती, मैच नहीं करती। इसलिए पाई कैसी है, तो पाई अपरिमेय है, जबकि 22/7 कैसी है, तो ये आपके परिमेय में जाती है। शायद क्लियर हुआ हो, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, ये आपके अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या के बाद में परिमेय संख्या। तो जितनी भी संख्या है, सारी संख्या कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो अब हम स्टडी करते हैं किसकी, परिमेय संख्याओं की। चलिए स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे, प्राकृत संख्या। किससे, प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का इंग्लिश नेम है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्राकृत यानी प्रकृति, प्रकृति यानी नेचर। तो प्राकृत संख्या का नाम क्या होगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और इसे कौन से नंबर, इसे और काउंटेबल नंबर के नाम से जाना जाता है। प्राकृत संख्या को गिनने वाली संख्या, काउंटेबल नंबर यानी कि गिनने वाली संख्या भी कहा जाता है। काउंटेबल नंबर भी कहा जाता है, याद रखना है, प्राकृत संख्या को काउंटेबल नंबर कहा जाता है। अब बात करते हैं प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या को दर्शाया किससे जाता है, तो प्राकृत संख्या को दर्शाते हैं, प्राकृत संख्या किससे बना है, एन से। तो ये इस एन से दर्शाया जाता है, तो प्राकृत संख्या को एन से दर्शाया जाएगा, एन बराबर। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्राकृत संख्या के समूह की। तो प्राकृत संख्या के समूह की बात करते हैं, तो प्राकृत संख्या जो है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है,
तो हमने आपको बताया प्राकृत संख्या का नेम क्या है, काउंटेबल नंबर। कौन सा नंबर, काउंटेबल नंबर। काउंटेबल का मतलब गिनने वाली संख्या। तो जरा बताइएगा, मेरे हाथ में ये पेन है, तो पेन है, मैं गिनूंगा, कैसे गिनूंगा, सबसे पहले किससे स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 और फिर बाद में क्या आया मेरा 4 आया। तो स्टार्ट किससे किया मैंने, 1 से। किससे स्टार्ट किया, 1 से। तो हमारा जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होगी, 1 से। 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये हजार करोड़ लाख 10 लाख हजार लाख 10 लाख करोड़ अरब खरब तक, ये कहां तक जाता है आपका, प्लस अनंत तक। कहां तक जाता है आपका, इसका मतलब, इस चिन्ह का मतलब होता है अनंत। अनंत का मतलब असंख्य, चलते चलेगा चलते चलेगा, अनिश्चित है कितना जाएगा। तो यहां से एक प्रश्न उठता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो अनिश्चित है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कैसी है, अनिश्चित है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कैसी है, अनिश्चित है। अनिश्चित, इनफाइनाइट है, अनिश्चित है। ओके, अब प्राकृत संख्या समझ में आ गई हो तो प्राकृत संख्या के बाद अपन बात करते हैं किसकी, प्राकृत संख्या की बात करते हैं अपन पूर्ण संख्या की। कौन संख्या की, पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब होता है पूरा पूरा, पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा। तो ये देखिए पूर्ण संख्या। अब इस पूर्ण संख्या का मतलब होता है पूरा पूरा। तो इंग्लिश में जो पूर्ण संख्या जो है, अपनी पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या किया जाता है, होल नंबर। कौन सा नंबर, होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। WHOLE, होल नंबर। ये आपका हो गया पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। अब पूर्ण संख्या को किससे दर्शाते हैं, पूर्ण संख्या को शो करते हैं अपन W से। किस शो करते हैं पूर्ण संख्या को, W से, ये ऐसे W से। अब ये जो आपका पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या जो है आपका, ये पूर्ण संख्या क्या होता है, जैसे आपका किससे स्टार्ट हुआ था, 1 से स्टार्ट हुआ था, तो इसमें कुछ मिस लगा आपको, इसमें 0 नहीं था। इसमें क्या नहीं था, 0 नहीं था। तो ये जो है पूर्ण संख्या, इसमें क्या होता है, पूर्ण संख्या कुछ नहीं है। पूर्ण संख्या जो है क्या है, प्राकृत संख्या के साथ में शून्य का समूह। प्राकृत संख्या का समूह तो है, लेकिन इस समूह में क्या जुड़ जाएगा आपका, शून्य जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, शून्य जुड़ जाता है। तो क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5, ये भी चलते 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 कहां तक जाएगा आपका, अनिश्चित तक। कहां तक, अनिश्चित तक, ठीक। तो यहां से प्रश्न बना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हुई आपकी, ये देखेंगे। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपकी 0 हो गई। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो ये अनिश्चित है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनिश्चित। प्रश्न बन गया, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 0, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनिश्चित, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनिश्चित, ठीक। तो ये प्रश्न रेडी हो गया आपका। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं किसकी, पूर्णांक की। इसके बाद बात करते हैं किसकी, पूर्णांक। ये पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या की। तो पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या का इंग्लिश में जो नेम है, पूर्णांक संख्या का इंग्लिश नेम होता है इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंग्लिश में इंटीजर नंबर। इंटीजर, इंटीजर नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर को शो करने के लिए इस आई का यूज नहीं किया जाता। इंटीजर नंबर को शो करने के लिए इस आई का यूज नहीं किया जाता, बल्कि इसे शो करने के लिए यूज किया जाता है किसका, तो इसके लिए यूज किया जाता है इंग्लिश के लेटर जेड का। इसका यूज किया जाता है जेड का। अब आप देखते हैं इसमें पूर्णांक संख्या में क्या होगा आपका, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, ये जैसे आपका 0 हो गया, क्या हो गया आपका 0, ठीक है। तो 0 के बाद में क्या होता है, इधर आपके क्या होंगे, पूर्णांक संख्या जो होती है आपकी 3 प्रकार की। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा अंक। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है। एक प्रकार ये हो गया, ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, 0 है, 0 है, न्यूट्रल है। और इधर जाने पे दूसरी आपकी धनात्मक संख्या होती है, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5। ये कहां था आपके, ये जाता है धन अनंत तक। कहां तक, धन अनंत तक। अब उसके बाद में इधर आप देखते हैं, किसको देखते हैं इधर, तो इधर आपका आता है क्या, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5,
ये जाते 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 आपके कहां तक, ऋण अनंत तक। कहां तक जाता है आपके, ऋण अनंत तक। ये समूह बन गया आपके किसका, पूर्णांक संख्या का। अब ये समूह आपको समझ में आ रहा हो तो इससे कुछ प्रश्न बनते हैं। देखिएगा पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की है, तो पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की, 3 प्रकार की है। कैसे 3 प्रकार की, एक तो दिख रहा है आपको क्या हो गया, ये आपका ऋणात्मक। ये दिख रहा है आपको क्या हो गया, ये आपका, ये हो गया आपका धनात्मक, धनात्मक। और ये क्या है, ये तो न ऋणात्मक है और ना ही ये क्या है, धनात्मक है। ये दोनों नहीं है, न धनात्मक है, धनात्मक भी नहीं है, ऋणात्मक भी नहीं है। तो पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक और दूसरा धनात्मक न ऋणात्मक। तो ऐसे आपके 3 प्रकार के हैं। इसे लिख देते हैं, न पॉजिटिव, न धनात्मक, न ऋणात्मक। समझ जाइए। तो पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे, यहां प्रश्न बनता है सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी धनात्मक संख्या, ये धनात्मक है, इसमें सबसे बड़ी, बड़ा कौन, जो दाएं साइड में हो बड़ा, और जो बाएं साइड में हो, जो क्या हो, राइट में हो वो बड़ा, जो लेफ्ट में हो वो छोटा। तो यहां देखते हैं धनात्मक, तो सबसे राइट में कौन है, ये है। तो बताइए सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या निश्चित है क्या, नहीं है। कैसी है ये, अनिश्चित है। कैसी है, अनिश्चित है। जबकि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या कैसी है, निश्चित है। क्या है उसका उत्तर, तो उसका उत्तर हो गया क्या, धन 1। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो धन 1 है। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक धन 1 है। उसी तरह से यहाँ बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक में। तो देखिए सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक कहां से कहां तक है, यहाँ से यहाँ तक ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋण 1 से लेकर ऋण अनंत तक। तो देखिए जो किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है, जिसकी पोजीशन लेफ्ट में होती है, जिसकी पोजीशन यहाँ देखिए, ये क्या है, लेफ्ट है, और ये क्या है, राइट है। तो राइट वाला सबसे बड़ा और लेफ्ट वाला सबसे छोटा। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक ये अनिश्चित है। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक कैसी है, अनिश्चित। जबकि सबसे बड़ी जो ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, निश्चित है। और इसका आंसर क्या है, ऋण 1। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, ऋण 1 है, और सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक धन 1 है। ऐसे ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या के बाद में हम बात करते हैं, पूर्णांक संख्या के बाद में अपन बात करेंगे किसकी, भाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की। ठीक है, चलिए हो गया क्लियर। ये प्राकृत संख्या, ये देखिए आप, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये क्या है आपका, ये इधर पे नोट कर देते हैं ऊपर में ऋणात्मक को। ये आपकी ऋणात्मक पूर्णांक थी, न धनात्मक न ऋणात्मक। और ये क्या था आपका, ये है आपका कैसे वाला, ये है आपका धनात्मक वाला। कैसा वाला है आपका, ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। ओके, तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, न धनात्मक न ऋणात्मक। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, एक दो तीन प्रकार हो गए। अब आपका चौथा प्रकार आता है, पहले सम संख्या पढ़ा थे, पहले आप परिचित हो जाइए सम संख्या से। सम संख्या, सम संख्या। तो सम का मतलब, अब सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इवन। क्या कहा जाता है, EVEN, इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, कैपिटल में नोट कर दें, ज्यादा अच्छा दिखेगा। इवन नंबर, इवन नंबर। अब ये जो इवन नंबर क्या है, तो इसकी परिभाषा लिख दें। इसकी परिभाषा क्या है, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके इकाई में, जिसके इकाई में, कहां पर देखना है आपको, मात्र इकाई में। इकाई में क्या हो, 2, 4, 6। ये कहां पर देखना है, ध्यान देना आपको, इकाई में। क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 या 0 हो, या 0 हो। वह संख्या क्या होती है, आपकी सम संख्या होती है। दूसरी परिभाषा और होती है, दूसरी और परिभाषा क्या है, ऐसी संख्या। ये तो पहली परिभाषा होती है। दूसरी परिभाषा और क्या हो सकती है, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, जो कि किससे विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो।
ठीक है, किससे विभाजित हो, तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, किससे, 2 से विभाजित हो, वह संख्या भी कैसी संख्या कहलाती है, आपकी सम संख्या कहलाती है। सम संख्या के उदाहरण, जैसे इसके उदाहरण की बात करें अपन तो यहां बात करते हैं उदाहरण की, बड़े बड़े संख्याओं में जैसे आप बात करेंगे उदाहरण की, तो जैसे कि 9368, तो 9368 में आपको 9 से कोई मतलब नहीं, 3 से कोई मतलब नहीं, 6 से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है किससे, इकाई के अंक से, आपको मतलब है किससे, इकाई के अंक से। तो इकाई का अंक क्या है आपका 8 है, इकाई का अंक 8 है, तो इस 8 को देखेंगे आप, तो 8 क्या है आपका 2 4 6 8 आया, आ गया 6 8 आया। तो ऐसी संख्या जिसका क्या बनता है, जोड़ा बनता है, कुल मिला क्या बोल सकते हैं, जिसका जोड़ा बनता हो। तो 8 क्या है, जोड़ा वाला है, तो ये संख्या जो है 9368 वह एक सम संख्या कहलाएगी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा आप 646, तो क्या देखना है आपको, इस 6 से कोई मतलब नहीं, इस 4 से कोई मतलब है, किससे, इकाई के अंक से, किससे, इकाई के अंक से। तो इकाई का अंक क्या है आपका 6 है, 6 यानी क्या है, जोड़ा बनने लायक है, जोड़ा बनने लायक है, 2 4 6 इसके अंतर्गत आ रहे हैं 6, तो ये संख्या कौन संख्या कहलाई, आपकी सम संख्या कहलाई। कौन संख्या कहलाई, सम संख्या। अब इसके बाद बात करते हैं विषम संख्या की, किसकी बात करते हैं इसके बाद में, इसके बाद बात कर लेते हैं हम पांचवा प्रकार आपका कौन संख्या, विषम संख्या की। पांचवा प्रकार कौन संख्या आपका, ये विषम संख्या। तो विषम संख्या का इंग्लिश नेम बता दें, विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। कैसा नंबर, ऑड नंबर, ODD ऑड, ऑड नंबर, ऑड नंबर है ना। तो ऑड नंबर मतलब क्या होता है, तो ऑड नंबर ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो। जैसे देखिएगा 9368 2 से विभाजित हुआ, तो इसके जस्ट एक बाद इसमें जस्ट एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 9669 बन जाएगा। ये विभाजित नहीं होगा। इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसी संख्या जिसके इकाई में क्या हो, जिसके इकाई में 1, ठीक है, 3 5 7 या 9 हो, 1 3 5 7 या 9 हो। तो आपको पता है 1 3 5 7 ये 2 के पहाड़े में नहीं आते, 2 के पहाड़े में नहीं आते। तो ये संख्या जो होती है आपकी कैसी संख्या होती है, कैसी संख्या होती है, ये विषम संख्या। कैसी संख्या होती है, विषम संख्या। दूसरी परिभाषा इसकी और बन सकती है, दूसरी परिभाषा क्या हो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित नहीं होती, उसे आप क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, उसे आप विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके उदाहरण दिखा दें आपको, तो उदाहरण देखते हैं तो क्या होगा उदाहरण में, उदाहरण 763। तो 763 क्या देखना है आपको, 7 से मतलब नहीं है, 6 से मतलब नहीं है, मतलब है किससे, 3 से। किससे मतलब है, इकाई के अंक से। किससे मतलब है आपको, इकाई के अंक से। तो इकाई का अंक कितना है, यहां देखना है आपको, किसको देखना है, इकाई का अंक को। तो इकाई का अंक कितना है, 3 है। और 3 क्या है, 2 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता। 2 से विभाजित होता है क्या, नहीं आता। तो ये संख्या जो है आपकी 3 जो है, ये क्या 763 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो इट्स not even number, it's just odd number. Okay, so definition of even number that means some sankhya is known as even number, such number in which unit digit is made by 2, 4, 6, 8 or 0 is called even number. Okay,
such number which is divisible by 2, that number is called even number. Just like 9368 and its unit digit, its one digit is 8 and 8 is divisible by 2, so 9368 is a even number. Just like 646, here unit digit is, its unit digit is 6 and 6 is divisible by 2, so 646 is a even number. Okay, but it's a fifth type of number. It's fifth type of number. This number is Visham Sankhya, and Visham Sankhya is known as odd number in English. And definition of odd number is such number which is not divisible by 2. Such number which is not divisible by 2, that number is called even odd number. That number is called odd number. Such number whose ones place is 1, 3, 5, 7 or 9. Such number whose ones digit is 1, 3, 5, 7 or 9, that is not divisible by 2, is called odd number. And next type we will study about 6 type of number, and that is, okay, very first I will erase it. After आना, तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया? अब तक पढ़ लिया अपने क्या, प्राकृत संख्या पढ़ चुके। प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या हो गई, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या हो गई, सम संख्या हो गई और विषम संख्या हो गई। ओके, क्लियर? चाहे वो अपना नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल नंबर के बाद में क्या हो गया, अपना इंटीजर नंबर हो गया, इंटीजर के बाद इवन हो गया, ऑड हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्या, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मतलब क्या, आपका भाज्य संख्या। किस संख्या आपकी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ये आपकी भाज्य संख्या हो गई। और भाज्य संख्या का इंग्लिश नेम है, भाज्य संख्या का इंग्लिश नेम है कंपाउंड नंबर। कैसा नंबर? कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर। ओके, कंपाउंड नंबर, ठीक है। अब इसकी परिभाषा सबसे पहले आपको बता दें, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्या, ऐसी दो परिभाषा है, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक, जिसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंड हो, ठीक है। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक, तो किससे अधिक? 2 से अधिक। इस बात को हेडिंग बना लेना है, जिसके 2 से अधिक, जिसके अधिक अभाज्य गुणनफल। कैसे गुणनफल हो? अभाज्य गुणनखंड हो, उन्हें अपन भाज्य संख्या कहते हैं। ये कौन सी परिभाषा थी? परिभाषा नंबर 1 थी। अब परिभाषा नंबर 2, परिभाषा नंबर 2 क्या है? परिभाषा नंबर 2 बोलती है ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा, स्वयं एवं एक के अलावा, सिवा, अलावा दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, ठीक है। क्या हो गया? ऐसी संख्या, देखिएगा, ऐसी संख्या जो स्वयं व एक के अलावा, स्वयं व एक के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित हो। किससे विभाजित हो? दूसरी संख्या से भी विभाजित हो। उस संख्या को आप क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य मतलब क्या हो जाना? जो भाजित हो जाना। भाज्य का मतलब क्या जाना? भाजित हो जाना, भाजित हो जाना, विभाजित हो जाना। भाज्य मतलब भाजित, और भाजित का मतलब विभाजित। और विभाजित तो होना, तो कोई भी संख्या खुद से तो कटेगी ही, लेकिन खुद के अलावा अगर दूसरी संख्या से भी कट जाए तो ऐसी संख्या को आप भाज्य संख्या कहते हैं।
ऐसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा, स्वयं और एक से तो सभी संख्याएं करती है, लेकिन स्वयं और एक के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, उस संख्या को आप क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए अब इंग्लिश डेफिनेशन देखिए किसका, कंपाउंड नंबर का। कंपाउंड नंबर सच नंबर विच इज डिविजिबल बाय other number, such number which is divisible by itself as well as other number is called compound number. Second definition, such number which is more than two prime factor, such number which is more than two prime factors is called compound number. Okay, ऐसी संख्या, सच नंबर, सच यानी ऐसी नंबर यानी संख्या, तो सच नंबर which has more than two number, more than two prime factor is called compound number, such number which has more than two prime factor is called compound number. Second definition, such number which is divisible by one and itself as well as another number is called compound number. Okay, clear? Example, उदाहरण, एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल लेते हैं अपन तो 4, किसकी बात करते हैं, 4 की। सबसे छोटा जो क्या है आपका प्राइम नंबर है वो क्या है आपका 4 है, क्या है 4। ओके, सॉरी प्राइम बोल दिया मैंने, कंपाउंड नंबर, सबसे छोटा कंपाउंड नंबर क्या है आपका 4 है। 4 के बाद में देखिएगा आपका क्या आएगा, 6 आया। 6 के बाद में क्या आएगा आपका 8 आया। 8 के बाद में क्या है आपका 9 आया, क्या है 9 आया। 9 के बाद में क्या है आपका 10 आ गया। 10 के बाद में कौन आ गया आपका 12 आया। 12 के बाद में कौन आया आपका 14 आया। 14 के बाद में क्या है 15 आया, क्या है 15 आया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ डीपली स्टडी करने पे आपको दिखेगा, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे। 4 ये क्या था आपका सम संख्या था, ये भी सम है, भी सम है, भी सम है, भी सम है। तो ऐसा नहीं बेटा, जितने भी सम नंबर हो वही, जितने भी सम नंबर हैं वो सारे क्या होते हैं आपके, सारे के सारे भाज्य होते हैं, सिवा किसके, 2 के। किसको छोड़कर, 2 को छोड़कर। ऐसा कौन सा सम, ऐसी कौन सी सम संख्या है जो कि भाज्य संख्या नहीं है, तो आपका उत्तर आएगा 2 एक ऐसी सम संख्या है जो सम है लेकिन भाज्य नहीं है। यहाँ पर बता दूं मैं आपको, ये 2 नहीं आएगा, कट जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ गई बात, 2 यहाँ पे नहीं आएगा। 2 जो है आपका ये 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अभी बता रहे हैं, 2 नहीं आएगा। तो 4 आया, 6 आया, 8 आया, 9 आया। अब थोड़ा दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो कैसी संख्या है, विषम संख्या है, वो इसमें नहीं आई। यहाँ 5 देखा नहीं आया, यहाँ 7 नहीं आया, लेकिन 9 आ गया। तो 9 आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि 9 खुद के अलावा किससे कट रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। 3 त्रिज्या 9, 3 त्रिज्या 9 होता है ना, इसलिए आ गया। आप देखिए यहाँ पर इनके कारण बताते हैं कैसे हुए भाज्य। ये कैसे हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 1, 2 गुणा 2 गुणा 1 होता है। बड़े अक्षरों में समझा रहे हैं कैसे होगा, 2 गुणा 2 गुणा 1 हो गया कि नहीं हुआ, देखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 1, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 आ गया 4 आपका। अब वहां से बात करें 6 की, किसकी बात करें 6 की, तो 2 गुणा 3 गुणा 1 बन गया। 1 कॉमन है, 1 तो बिल्कुल कॉमन है, सबको मिल जाता है एक बार फ्री में। तो 2 3 6 और 6 एकम 6 बन गया। कितने मिली, कितने, इनको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। इनको क्या बोलते हैं आप, अभाज्य गुणनखंड। 2 से ज्यादा है, 1 2 3 है, 2 से ज्यादा, 2 से अधिक बोला था, 1 2 3, 2 से अधिक हो गए। यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 हो गए 2 से अधिक। यहाँ पर देख लिए 8 का दिखा रहे हैं आपको, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा 1 हो गया। कितना, 1 2 3 4, 4 हो गए। जिससे बोला था 2 से अधिक बोला था, 4 हो गए, ये हो गया। 9 को देखेंगे आप, 9 को देखेंगे क्या होगा आपका, 3 गुणा 3, 3 तरह का 9, साथ में 1 फ्री में मिल गया 1।
कितने हो गए, 1 2 3, 3 हो गए, 3 यानी 2 से अधिक हो गए, तो 2 से अधिक अभाज्य गुणनफल हो गए। ये क्या है, ये अभाज्य गुणनफल है। क्या है अपने, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनफल है, अभाज्य गुणनफल, गुणनखंड बोलो, खंड बोलो। तो ये अभाज्य गुणनखंड है। ये जैसे ही क्या होगा आपका 10 है, तो 10 का क्या बनेगा, 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, एक ठू फ्री में 1 मिल गया, ऐसे 1 2 3, 3 हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, ऐसे। ठीक, तो ये संख्याएं जो है आपकी कैसी संख्याएं हैं, ये संख्या आपकी अभाज्य संख्या है। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ए विषम है, ए विषम है, ए विषम है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 9 है। क्या है, 9। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 9 है। ठीक, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10 है। क्या है, 10 है। 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो विषम अभाज्य संख्या 15 है। ये 15 मिल गया आपको। तो ऐसे चलेगा आपका, ये क्लियर हुआ आपका भाज्य संख्या। ये हो गई आपकी कौन संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, अब भाज्य संख्या के बाद में यहाँ अभी आपका 1 नहीं आया है, 2 नहीं आया है, 1 भी नहीं आया, 2 भी नहीं आया। ठीक है, अब इसके बाद में मैं स्पेस मेंटेन करते हुए चलूं, ये स्पेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कवर, है ना। तो चलिए इसे इरेज कर दे जरा, थोड़ा थोड़ा इरेज कर रहे हैं, है ना। ये अब यहाँ पे क्या आता है अपना, ये आपका क्या था, अभाज्य था। ये कौन सा था आपकी, ये कौन सा नंबर था आपका, ये हो गया था आपका 6वां नंबर, है ना। 6वां नंबर हो चुका था आपका। अब अपन बात करते हैं 7वें नंबर की। तो 7वां नंबर क्या हो गया आपका, ये 7वां नंबर हो गया आपका अभाज्य संख्या। किस संख्या गई आपकी, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या का नाम होता है क्या नंबर, अभाज्य संख्या का नाम होता है प्राइम नंबर। कैसा नंबर, प्राइम नंबर। ये हो गया आपके प्राइम नंबर। तो इसकी जो परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके, इसके 2 से अधिक थे, तो इसके कितने हो, इसके मात्र 2 अभाज्य गुणनफल हो। ऐसी संख्या जिसके, ऐसी संख्या जिसके मात्र, ऐसी संख्या जिसके 2 क्या होना चाहिए, 2 अभाज्य गुणनफल, है ना। ऐसी संख्या जिसके 2 कितने बेटा, 2, तो 2 अभाज्य गुणनखंड होए, वो क्या कहलाती है आपकी, अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो स्वयं व 1 से, स्वयं व 1 से विभाजित हो। ऐसी संख्या जो स्वयं व 1 से विभाजित हो, वो संख्या जो क्या होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, वो संख्या क्या कहलाती है आपकी, अभाज्य संख्या कहलाती है। सरल हो गया। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या जो है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है, तो ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो 2 क्या होती है, जो 2 अभाज्य गुणनफल होते हैं। ऐसी संख्या जिसके मात्र 2 अभाज्य गुणनफल होते हैं। और ऐसी संख्या जो स्वयं व 1 से विभाजित होती है। ऐसी संख्या जो स्वयं व 1 से विभाजित होती है, वे संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन एक बार इंग्लिश में देखिए। प्राइम नंबर, सच नंबर विच इज डिविजिबल बाय, सच नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 and itself is called prime number. Such number which is divisible by 1 and itself is called prime number. Second definition, such number which is only 2 prime factor is called prime number. Such number which has, such number which has only 2 prime number, only 2 prime factorization is called prime number. Such number which is divisible by 1 and itself is called prime number. चलिए समझ गए, क्लियर हुआ। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं आप। तो उदाहरण देखेंगे, तो उदाहरण क्या होने वाला है यहाँ पे, उदाहरण में आपका आ जाएगा जैसे कि क्या है, सबसे पहले आएगा 2, क्या आएगा 2 के बाद में आपका आ गया क्या 3 के बाद में आपका आ गया क्या 5
5 के बाद में आपका 7, 7 के बाद में आ गया आपका 11, 11 के बाद में आपका आ जाएगा 13, 11 के बाद में आ गया आपका कौन 13, 13 के बाद में आ गया आपका कौन 17, 17 के बाद में क्या आ गया 19, ऐसे। तो देखिए 2 क्या होगा आपका, 2 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 1, 3 का करोगे तो 3 इंटू 1, 5 का करोगे तो 5 इंटू 1, 7 का करोगे तो 7 इंटू 1, 11 का करोगे तो 11 इंटू 1, 13 का किया तो 13 इंटू 1, 17 किया तो 17 इंटू 1, 19 किया तो 19 इंटू 1। ये क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, अभाज्य गुणनखंड। कितने अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं, मात्र 2। कितने मिल रहे हैं, मात्र 2। ना 2 से ज्यादा होना ना 2 से कम होना। 2 गुणा 1, 3 गुणा 1, 5 गुणा 1, 7 गुणा 1, 11 गुणा 1, 13 गुणा 1, 17 गुणा 1, 19 गुणा 1। कहने का मतलब ये सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। जैसे 2 जो है तो 2 के टेबल में आया, 2 1 जा 2, 3 जो है 3 के टेबल में आया, 3 1 जा 3, 5 जो है 5 1 जा 5, 7 जो है 7 1 जा 7, 11 जो है 11 11 जो 13 13 1 जा 13, 17 17। ये किसी और के संख्या के टेबल में नहीं आते, ये किसी और से डिवाइड नहीं होते। 2 जो है 2 से ही डिवाइड होगा, 3 3 से ही डिवाइड होगा, 5 5 से ही डिवाइड होगा, 7 7 से ही डिवाइड होगा, 11 11 से ही डिवाइड होगा, 13 13 से ही डिवाइड होगा। ऐसा चलता है। उन संख्याओं को क्या कहते हैं आप, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अभाज्य यानी यानी नहीं होना, भाज्य यानी भाजित नहीं होना। जो भाजित नहीं होते किससे, दूसरों से। खुद से तो हो ही जाएगा लेकिन दूसरों से विभाजित होना चाहिए ना, दूसरे से विभाजित ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए इनको कैसी संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब एक ठो क्वेश्चन यहां से, चलिए एक ठो नहीं बहुत ठो क्वेश्चन बनेंगे, तो बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो 7 है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, ठीक है। उधर फिर आपका 97 है, 97 है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोले तो 97 है, क्योंकि 97 जो है किसी के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गई। अब अभाज्य संख्या हम बात करते हैं। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन अब बन गया। जब भी आपने देखा था वहां किससे स्टार्ट हुआ था, आपके 4 से स्टार्ट होता है, भाज्य संख्या 4 से अभाज्य संख्या। तो एक प्रश्न बोलते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक क्या है, ये जो एक है ये क्या है, क्या है, भाज्य या अभाज्य। एक जो है ये भाज्य या अभाज्य क्या है बताना है, तो इसको समझा रहे हैं अभी हम, एक क्या है, भाज्य या अभाज्य। तो हमने क्या परिभाषा लिखाया, भाज्य संख्या की परिभाषा क्या लिखाया था, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनफल, 2 से अधिक लिखाया था। और अभाज्य में क्या लिखाया है, ऐसी संख्या जिसके 2 भाज्य गुणनफल, 2 अभाज्य गुणनखंड हो लिखा है। लेकिन जो एक जो है, तो इस एक का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको मात्र 1 मिलता है। क्या मिला, 1, सिर्फ 1 बोलोगे। ऐसा नहीं एक एक का 2 बार नहीं लगा लोगे जबरदस्ती, एक संख्या एक ही बार यूज करना है। जैसे यहाँ पर देखिए एक का यूज एक बार किए ना, वैसे यहाँ पर भी इसका यूज एक बार करना है। तो ये लिख देते हैं हम किसके, अभाज्य गुणनफल के। तो इसका अभाज्य गुणनफल, एक का अभाज्य गुणनफल कितना है, मात्र 1 है। कितना है, ये एक है, नहीं बोलते हैं कितनी संख्या यहाँ पर, एक ही बार है। जैसे यहाँ पर एक बार 2 बार था, 2 2 थे। ये अभाज्य गुणनफल, एक अभाज्य गुणनफल, ये दूसरा अभाज्य गुणनखंड, ये 2 2 थे। यहाँ 3 के अभाज्य गुणनफल 2 थे, 5 के 2 थे, 7 के 2 थे, 11 के 2 थे। लेकिन एक का कितना है, तो एक का मात्र एक ही अभाज्य गुणनफल है, 1। तो जबकि परिभाषा क्या है, अभाज्य संख्या की परिभाषा है ऐसी संख्या जिसके 2 अभाज्य गुणनफल हो, कम से कम 2 अभाज्य गुणनफल हो। और उसकी क्या थी, उसमें जिसके 2 से अधिक गुणनफल हो। कितने, 2 से अधिक गुणनफल। तो यहाँ जबकि एक के कितने हो रहे, सिर्फ एक अभाज्य गुणनफल है, इसलिए अतः एक ना तो भाज्य है, एक ना तो भाज्य है, एक ना तो भाज्य है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, है ना।
ये जो आपका एक है, एक के कारण के साथ लिखते हैं, एक के मात्र एक अभाज्य गुणनफल है। एक का मात्र एक अभाज्य गुणनखंड है, अतः एक का मात्र एक अभाज्य गुणनफल है, अतः एक न तो भाज्य है, भाज्य संख्या है, और न ही अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या मतलब, एक न तो, ये जो एक है ये न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। भाज्य और अभाज्य दोनों के कैटेगरी में एक नहीं आता है। ठीक, चलिए अब इसके बाद में अपन बात करते हैं सहभाज्य संख्या की। आपने सुना होगा सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर। ये आपके संख्याओं के 3, 3 और 2, 5, 5 और 2, 7, 7 और ये आपका प्रकार है 8वां प्रकार है, पढ़ रहे हैं आप सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या का इंग्लिश में होता है को प्राइम नंबर। क्या नाम होता है? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो चलिए इसकी परिभाषा बताते हैं। ऐसी दो संख्या, इसमें कितनी संख्या होती है? दो संख्या होती है। सहभाज्य संख्या दो संख्या, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं होते। वो कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, एक जैसे, है ना, उभयनिष्ठ। जिसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में? कॉमन बोला जाता है। कॉमन नहीं होते, नहीं होते, अतः वे एक दूसरे को आपस में भाजित नहीं करते, है ना। चलिए, आपस में भाजित नहीं करते। चलिए आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि ऐसे देखिएगा, क्या है आपका 25 और 14, 25 और 14 देख रहे हैं आप। तो 25 और 14 को देखेंगे तो ऐसे, जैसे कि 25 किससे बना है भाई? आपके 5 और 5 से, और 14 किससे बना है? 7 और 2 से, है ना। तो 25 किससे बना था आपका? 5 गुणा 5 ऐसे, और ये 7 गुणा 2 से। तो जब आप लिखेंगे, क्या लिखते हैं भाई? 25/14 लिखते हैं ऐसे। तो 25 क्या हुआ आपका? 5 गुणा 5 हुआ, और ये क्या हुआ आपका? 2 गुणा 7 हुआ। किसी से कोई भी नहीं कट रहा ना 5 से यहां नहीं कट रहा है। तो यहां क्या लिखेंगे? यहां कहा? यहां 25 और 14 के अभाज्य गुणनफल में, अभाज्य गुणनखंड में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। अतः 25 और 14, 25 और 14 क्या है? सहभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। एक मिनट, है ना, ये सह
अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब आपको डायरेक्ट बता देंगे कि अभाज्य है, अभाज्य है, कॉमन नहीं है तो अभाज्य है, और अगर कॉमन होता, यहाँ कॉमन होता तो ये क्या हो जाता, सहभाज्य हो जाता। जैसे कि और उदाहरण देख लिए ना, और उदाहरण जैसे कि क्या हो जाएगा आपका 8 और 15, 8 और 15 में क्या होगा, 8 किससे मिला आपका, 2 से मिलकर बना है, जबकि 15 किससे मिला आपका, 3 गुणा 5 से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके सह अभाज्य हो गए, क्या हो गया आपके सह अभाज्य। ठीक है, अगर इससे पहले आपने इसको सहभाज्य समझा होगा तो सॉरी, ये क्या है आपका सह अभाज्य है। अब इसके जस्ट बाद बता दूं मैं आपको, ये 8वां नंबर है, यहीं पे आपको 9वां नंबर बता दूं, तो 9वां नंबर क्या हो जाएगा आपका, सहभाज्य हो जाएगा ना। अब ये 9वां नंबर यहीं की यहीं बता दूं डायरेक्ट आपको, ये बता दूं सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या बता दो, तो सहभाज्य संख्या में क्या जाएगा, वो क्या जाएगा, को कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इसके उदाहरण में क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल, जैसे कि यहां पे क्या था, 25 और 15 को अगर ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 25 कैसा होता है आपका, 5 गुणा 5 है, और ये क्या होगा आपका, 5 गुणा 3 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, 5 दोनों में कॉमन मिल गया, तो ये क्या हो जाएंगे, 5 दोनों में कॉमन है ना, तो क्या हो गया, ऐसी दो संख्या जिसके अभाज्य गुणनफल ये इसमें कॉमन नहीं है था, लेकिन इसमें क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो ये संख्याएं जो है कैसे संख्या हो गई, आपकी सह अभाज्य संख्या हो गई। तो ये आपके 9 प्रकार हो गए। अब वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। एक बार इंग्लिश में किसकी परिभाषा आपकी, को प्राइम नंबर की, सर्च टू नंबर इन विच प्राइम फैक्टराइजेशन of both number have no any common factor, that number is called co-prime number. Again, such two number whose product of prime factor have no any common number, that number is called co-prime number. Okay, चलिए थोड़ा सा अब इसमें क्वेश्चंस हो जाए, जैसे कि कैसे सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 3, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनिश्चित, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनिश्चित, ये होती है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ये। पूर्णांक के प्रकार कितने, 3। पूर्णांक के कितने प्रकार, 3। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक व न धनात्मक न ऋणात्मक पूर्णांक, ऐसे। तो इस टाइप से ये आपका कंप्लीट हुआ संख्या, बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ संख्या का। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा जरा संख्याओं पे बात कर लेते हैं। कोई संख्या जैसे बनी है ना 5315, तो 5315 में इसे क्या कहा जाता है, इकाई। इसे क्या कहा जाता है, इकाई। इसे क्या कहा जाता है, दहाई। इसे क्या कहा जाता है, दहाई। इसके बाद आता है आपका सैकड़ा। इसके बाद क्या आता है आपका सैकड़ा। इसके बाद में आपका क्या आता है हजार। हजार के बाद में क्या आता है आपका 10,000। फिर आता है लाख। फिर आता है आपका, सपोज यहाँ पे और क्या रहता है आपका 6 रहता, ये क्या कहलाता है आपका 10,000 कहलाता। तो इसका जो एक्सपेंडेड रूप है, इसका एक्सपेंडेड रूप कैसा होता है, तो इसका एक्सपेंडेड रूप कैसा होगा, 5 है ना गुणा 1। इकाई में है ये आपका, तो 5 गुणा 1 लिखा जाएगा इसे धन। दहाई में क्या है आपका 1 है, तो दहाई में क्या है 1, तो उसको क्या लिखा जाएगा 10 गुणा 1। ये इकाई के स्थान में कौन है 5 है, तो क्या लिखा 1 गुणा 5।
ये दहाई के स्थान पे 10 1 है तो 10 गुणा 1, ये सैकड़ा के स्थान पे क्या आपका 3 है, यहाँ जोड़ते जाते हैं तो क्या हो गया आपका 100 गुणा 100 में किसका गुणा 3 का, तो क्या बन गया आपका 300 बन गया। 1000 में 5 का गुणा, तो इसे क्या कहा जाएगा आपका 1000 गुणा 5 करके जोड़ दिया जाएगा। फिर आपका क्या है 10,000, तो यहाँ क्या किया जाएगा आपका 10,000 लिख दिए, कितना लिखे 10,000, 10,000 में गुणा किए किसका 6 का, 10,000 गुणा 6 और यहाँ पर क्या कर दिए इनको जोड़ दिए, क्या कर दिए जोड़ दिए। इसे इसका प्रसारित रूप कहा जाता है। कौन सा रूप कहा जाता है, प्रसारित रूप। अब यहाँ पर बात करते हैं 3 के, तो 3 का प्लेस वैल्यू बताओ, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो सो प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू किस प्लेस में है, उसका क्या आंसर स्थानीय मान बताओ, किस स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है, तो सैकड़ा के स्थान पे है तो 3 गुणा 100, कुल मिला के क्या बन गया 300, तो ये 3 का स्थानीय मान क्या हो गया 300 हो गया। 6 का स्थानीय मान बनाओ, किस स्थान पे 10,000 पे, तो 6 का गुणा 10 से तो क्या हो गया 60,000, कितना हजार बन गया आपका, 60,000 बन गया। ये हो गया स्थानीय मान। और वास्तविक मान पूछता, मूल मान पूछता तो सिर्फ 3 ही होता, वास्तविक मान पूछता 6 ही होता, लेकिन स्थानीय मान बोलेगा किस स्थान पे ये देखना है, और इस टाइप से इनके स्थानीय मान होते हैं। चलिए आगे बात करेंगे और अभी कंप्लीट करते हैं वीडियो।